हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 सिस्टम की लापरवाही का पूरा सबूत आपको यहाँ दिखाते हैं कि किस तरीके से एक कैंडिडेट को मार्क्स ज़्यादा होने के बावजूद भी भटकने पर मजबूर किया जा रहा है। कैंडिडेट इधर से उधर, उसका जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो भी फरवरी से अब तक एक फोर्स दूसरे फोर्स के पाले में या एक फोर्स जो है वो एसएससी के पाले में, एसएससी सीआरपीएफ के पाले में गेंद को डाल रही है और अभी तक कोई उनका निर्णय नहीं हुआ है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर ये जो है ये इंसिडेंट जो है, इससे मैं आपको एक चीज़ साबित कर दूंगा यहाँ पे कि किस तरीके से किसी चहेते को फ़ायदा देने के लिए नरेंद्र को आउट कर दिया गया और नरेंद्र का रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर फिट होते हुए भी अनफिट शो कर दिया गया। अब एक कैंडिडेट जो है नरेंद्र भर्ती होना था, लेकिन नरेंद्र की जगह एक कैंडिडेट भर्ती हो चुका है ऑलरेडी। अब नरेंद्र फाइट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया, उस पर फाइट जो है वो चल रही है। नरेंद्र आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से नरेंद्र जो है वो कष्ट में है। यदि नरेंद्र फाइट करेंगे तो नरेंद्र जीत कर अपना हक ले लेंगे और एक कैंडिडेट जो भर्ती हो गया नरेंद्र की जगह वो भी भर्ती हो जाएगा। उसको तो वो तो ज्वाइन भी कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। तो ये सब सिस्टम की लापरवाही देखे। यहाँ पर जो इसमें इन्वॉल्व कौन है, इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से छूट गया। ये सब जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है, जिसको कहते हैं ना कि कोई शक, वो शक वाली बात होती है इसमें। देखिए, ये नरेंद्र हैं, नरेंद्र नाथ महतो, झारखंड के निवासी हैं। इनका एक्चुअली झारखंड, रांची, यस नो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इनका नक्सल डिस्ट्रिक्ट है। और इनको जो मार्क्स मिला था वो 76.56748 ये मार्क्स इनको मिला है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फ़िट हो जाते हैं। आपको पता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को फ़िट का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। हाँ, कुछ सीआरपीएफ के सेंटर्स ऐसे थे जहाँ पर एक फ़िट का स्लिप दिया गया था कैंडिडेट को, या जो डीएमई का आपका जो सर्टिफिकेट, जो आपका कॉल लेटर था डीएमई का, उस पर फ़िट का उनको मोहर लगा कर दिया गया था। उसके अलावा फ़िट का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। जो अनफिट हो जाते हैं उनको एक सर्टिफिकेट प्रूफ दिया जाता है और उसके बाद आप री मेडिकल का प्रोसेस करते हैं और री मेडिकल में फ़िट और अनफिट जो है वो दोनों का प्रूफ दिया जाता है। ये भी देखिए कैसा जो है, कैसा रूल है ये, कि जब डीएमई में एक कैंडिडेट फिट होता है उसको लिखित में नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता उसको लिखित में? उसको भी उस समय भी लिखित में देना चाहिए जब आप री मेडिकल में आप ये सब दे रहे हैं। अब रिज़ल्ट आ जाता है 21 जनवरी को। हमने देखिए पीछे मार्क्स दिखाया है, फिर यहाँ पे कितना मार्क्स है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स है इनका 76.56748। अब ओबीसी का नक्सल का जो कट ऑफ है वो देखते हैं झारखंड का। ये झारखंड ओबीसी नक्सल का जो कट ऑफ है वो नक्सल ओबीसी देखिए 67.29053। सीआईएसएफ में ओबीसी का जनरल डिस्ट्रिक्ट नक्सल का जो है यहाँ पे 74.75, यानी कि सीआईएसएफ का जो है उससे भी ज़्यादा है। और दिखा देते हैं आपको कि नक्सल से इनका यहाँ तक कि इनका तो जनरल डिस्ट्रिक्ट जो है उससे भी इनका ज़्यादा है, कि जनरल डिस्ट्रिक्ट जो है उससे भी इनका ज़्यादा हो जाता है मार्क्स। तो ये आपने देखा यहाँ पे। अब इनको अब रिज़ल्ट नहीं आया 21 जनवरी को, नाम नहीं आया, बड़ी टेंशन हो गई, क्यों नहीं आया, मार्क्स तो मेरे ज़्यादा हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके 15 दिन बाद 5 फरवरी को रिज़ल्ट शीट आता है एसएससी के साइट पर, मार्क्स दिखा दिए जाते हैं। वो नरेंद्र देखते हैं तो यहाँ पर ये शॉक्ड रह जाते हैं। इनको बड़ा शौक लगा कि इनका जो डीएमई का जो रिज़ल्ट है उसमें इनको अनफिट शो कर दिया गया। अनफिट। अब डीएमई यदि अनफिट होता तो एक कैंडिडेट जाहिर सी बात है आरएमई भी जाता, और यदि डीएमई में ये अनफिट होते तो इनको लेटर दिया जाता इनको, और उसके बाद में ये अपील करते। अब इनका यदि अनफिट शो कर दिया तो इनको या तो ये रिज़ल्ट ये सुना नहीं इन्होंने, या ये रिज़ल्ट लेकर नहीं आए, ये पहले रिज़ल्ट लिए बिना आ गए, तो इनका जो अनफिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ रिकॉर्ड में लग गया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं समझ आया, किसी को नहीं समझ आया। नरेंद्र एक्चुअली आपके जब डीएमई हुए थे तब से हमसे जुड़े हुए हैं, हम भी इनके लिए बड़ा शॉक्ड रहे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। अब मेडिकल में क्या हुआ है ये खुद नरेंद्र को पता है। जब हमने इनसे पूछा कि आप रिज़ल्ट सुन के आए थे, बिल्कुल सुन के आए थे, जो फिट कैंडिडेट थे उनके पास में उनका फ़ोटो लिया गया था, तो फ़ोटो लिया है तो आपका रिकॉर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए, यानी कि एप्लीकेशन दीजिए आप। अब ये देते हैं कि एप्लीकेशन आरटीआई के तहत इन्होंने एप्लीकेशन लिखा, किसको,
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली को। अब वो जो इनका एप्लीकेशन जो है वो उसका क्या रिप्लाई आता है वो देखिए, आपको दिखाते हैं। इसका रिप्लाई आता है कि पीएसटी, पीटी एंड डीएमई जो है इज़ लुक्ड आफ्टर बाय द सीएपीएफ अथॉरिटी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ इनको एक सूचना दे दी गई कि रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू योर रिप्रेजेंटेशन डेटेड 12 Feb 2021 ऑन द सब्जेक्ट। यहाँ पर इनको बता दिया गया कि आप सीआरपीएफ से बात करो। एसएससी ने कहा कि हमें नहीं पता है कि मेडिकल फिटनेस और पीटी, पीएसटी ये सब हमारा काम नहीं है, ये सीआरपीएफ का काम। फिर नरेंद्र का कोरेस्पॉन्डेंस शुरू होता है, फिर नरेंद्र कोरेस्पॉन्डेंस करते हैं। यहाँ पर इनको एक्चुअली जो आरटीआई जो है इनका, वो आरटीआई इनका भेज दिया जाता है किसको, अभी तक इनके पास में इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये आपको समझ नहीं आता। आप लोगों के पास में ये लेटर आता है, आप पूछते हैं कि ये लेटर क्या है, ये मेरे पास में कैसे आया। ये एक्चुअली एड्रेस किया गया है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आईटीबीपी को, क्योंकि वहाँ पर इनका मेडिकल हुआ था, डीएमई इनका वहाँ हुआ था। और इनको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि आपका एप्लीकेशन जो है हमने आईटीबीपी को दे दिया। पहले इनको रिप्लाई आ गया कि सीआरपीएफ को से आप बात करो, फिर दूसरा रिप्लाई आ जाता है कि आपका आईटीबीपी को भेज दिया है। अब आईटीबीपी क्या रिप्लाई देगी, आईटीबीपी ने सीआरपीएफ को भेज दिया कि हमने तो मेडिकल वगैरह करके सब दुर्गापुर जो आरआरसी है, ग्रुप सेंटर दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, वहाँ भेज दिया गया है। अब वहाँ से इनके पास में जवाब आता है। वो जवाब इनको अब मिलता है कि जो 12 फरवरी का जो पहला लेटर जो था उसका अब आज 24 मई हो गई है। अभी तक तो नरेंद्र को जो है एक्चुअली खुद के पास में, नरेंद्र के पास में रिप्लाई नहीं आया है। अभी फिर इन्फॉर्मेशन आया है। क्या इन्फॉर्मेशन आया है देखिए, यहाँ पर इनको आरके, ये जो दुर्गापुर से जो लेटर जारी हुआ है ये किसको जारी हुआ है, सेवा में किसको, पुलिस उप महानिरीक्षक भर्ती महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आरकेपुरम नई दिल्ली। ये सिपाही नरेंद्र नाथ महतो आरटीआई के माध्यम से। अब आरटीआई के माध्यम से ही जो चल रहा है अभी तक, उसमें भी अच्छी बात है कि इनको सूचना दे दी गई, वरना यहाँ पर फोर्स आरटीआई सेक्शन 24(1) का हवाला देकर इनको मना भी किया जा सकता था कि आपको कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। पुलिस उप महानिरीक्षक केंद्रीय सूचना अधिकारी सेक्टर मुख्यालय एएनओ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल बेंगलुरु द्वारा पत्र संख्या, ये पूरा जो है ये बताया गया है, जारी महतो का एसएससी द्वारा जारी रिजल्ट में नाम नहीं होने के कारण आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन संबंधित डोजियर एवं एसएससी द्वारा जारी रिजल्ट के गहनतापूर्वक अध्ययन से यह पता चलता है कि अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीएमई आईटीबीपी रांची बोर्ड 1 केंद्र पर दिनांक 1 फरवरी 2020 को हुआ था, जिसमें अभ्यर्थी फिट घोषित हुआ, जिसका बोर्ड प्रोसीडिंग प्रतिलिपि 1 पर संलग्न इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 3 मार्च 2020 के माध्यम से आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया था। यानी कि इनका फिट का जो रिज़ल्ट था डीएमई, वो 3 मार्च 2020 को आरआरसी दुर्गापुर ने इनका रिज़ल्ट सीआरपीएफ दिल्ली को भेज दिया। डीवीडीएमई के समय अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक भी वेरीफाइड है, यानी कि उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रतिलिपि 2 पर। अभ्यर्थी द्वारा एसएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में 76.56748 अंक लाकर अपने राज्य झारखंड के नक्सल प्रभावित जिला रांची के संबंधित ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ को पार कर चुके हैं, ये भी स्वीकार हो गया। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी मेडिकल फिट होने के साथ साथ लिखित परीक्षा में भी अपने राज्य झारखंड के संबंधित कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा अंक अर्जित किया है, परंतु एसएससी द्वारा जारी रिजल्ट में अभ्यर्थी का नाम उपलब्ध नहीं है। अतः अभ्यर्थी का आवेदन संबंधित कागजात एवं डोजियर की छायाप्रति सहित आपके कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। 36 पन्ने इसके साथ, इस लेटर के साथ में लगाए गए हैं। ये कहाँ से जारी हुआ है, ये ग्रुप केंद्र आरआरसी दुर्गापुर। इसकी भी एक कॉपी, अभी इसकी कॉपी देखिए, प्रतिलिपि, अभी तो प्रतिलिपि ही चल रही है, अभी नरेंद्र के पास में ये जवाब नहीं आया है। लेकिन आज नरेंद्र संतुष्ट हैं कि मैं फिट हूँ, मेरा मार्क्स भी ज़्यादा है, मेरा जो फिंगर जो है वो भी, मेरा बायोमेट्रिक भी मेरा वेरीफाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आज नरेंद्र को एक उम्मीद जग गई है कि मुझे वर्दी मिल जाएगी। जबकि ये नरेंद्र को हमने फर्स्ट डे आश्वस्त कर दिया था कि यदि आपका फिंगर मिसमैच का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फॉर्म फिल करते समय आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेडिकल फिट, वाकई मेडिकल फिट हैं, तो आपका रिकॉर्ड है वहाँ पे, आपको टेंशन नहीं करने की ज़रूरत है।
आश्वस्त कर दिया था। और आज देखिए नरेंद्र के साथ साथ हम भी आज थोड़ा सेटिस्फाई हैं कि नरेंद्र को इसका सूचना मिल गया है। अब सूचना मिल गया है तो नरेंद्र के पास में अभी लेटर आएगा फिर, क्योंकि अभी तो ये दिल्ली ये पहुंचा है लेटर, वहाँ से फिर क्या होता है। लेकिन ये बात तय है कि नरेंद्र को वर्दी मिलेगी और नरेंद्र को जो इसके कट ऑफ और इनके जो लास्ट इनका जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस इन्होंने दिया था वो उस पोस्ट पर इनका हक बनता है और वो इनको मिलेगी। लेकिन नाइंसाफ़ी तो देखिए यहाँ पर हुई है, एक क्लरिकल मिस्टेक की वजह से हुई है या ये कोई साजिश के तहत ऐसा किया गया है, ये तो फोर्स ही बेहतर बता सकती है, फोर्स इसको क्लैरिफाई कर सकती है। लेकिन क्या नरेंद्र का जो नरेंद्र के साथी जो हैं वो CISF NIA SSF को छोड़कर बाकी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। CRPF में यदि ये सेलेक्ट होते हैं तो CRPF में तो 15 मार्च से ज्वाइन किया जा चुका है। वो 15 मार्च से अब इनका आगे कब ज्वाइनिंग होता है तब तक का इनका वेतन का भरपाई कौन करेगा, इनका जो शारीरिक जो इनका मेंटल टॉर्चर जो हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, इनका सीनियोरिटी का जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा, ये सब सारे प्रश्न उठते हैं। कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र का एक लड़का सिर्फ दौड़ करना जानता है, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो कुछ काम भी करता है, पढ़ाई करता है, किस तरह की परिस्थितियों में वो रहता है हम खुद समझ सकते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कैसी कठिनाइयाँ इन युवाओं को आती हैं कि नरेंद्र जैसे हज़ारों कैंडिडेट जो हैं वो फाइट कर रहे हैं कि हम भर्ती हो जाएं, हम मुख्य धारा से जुड़ जाएं। लेकिन ये सिस्टम की लापरवाही है कि नरेंद्र जैसे और भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अनफिट घोषित कर दिया गया, लेकिन वो कैंडिडेट नरेंद्र के तरह मजबूत हौसले वाले नहीं थे तो उन्होंने अपने अधिकार जो थे वो वहीं पे छोड़ दिए। जब हमने उनसे बात की आप रिप्रेजेंट कीजिए, आप रिप्रेजेंटेशन के लिए आप ड्राफ्टिंग क्लर्क से किसी एडवोकेट से आप कंसल्ट कीजिए, उनसे आप ड्राफ्ट करवाइए लेटर, तो वहाँ पर वो पीछे हो जाते हैं। लेकिन नरेंद्र का एक ही जज्बा था, एक ही इनका इसको कहते हैं ना कि ठान लिया था कि नरेंद्र ने कि मैं इस हार को पचा नहीं पा रहा हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं फ़ाइट करूँगा, मैं दिल्ली तक मुझे जाना पड़ेगा, मैं फ़ाइट करूँगा। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज ये स्वीकार हो गया है, फोर्स ने स्वीकार कर लिया। CRPF RRC दुर्गापुर ने CRPF दिल्ली को इनका जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो इनका मेडिकल फिट हैं, ये इनके मार्क्स भी ज़्यादा हैं और मार्क्स ज़्यादा हैं, मेडिकल फिट हैं, तो निश्चित रूप से वर्दी मिलेगी। थोड़ी देर होती है तो वो देखिए, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि मंजिल पर पहुंचने का सुकून रास्ते की तकलीफ़ों को भुला देता है। तो यदि वर्दी मिल जाती है नरेंद्र को, और मिल जाती है नहीं, मिल जाएगी 100%, तो नरेंद्र भी जो है वो रास्ते की तकलीफ़ों को भुला देंगे। और आपके साथ भी यदि ऐसा कोई इनजस्टिस होता है तो आपको फ़ाइट करना चाहिए। आप चुपचाप घर पे बैठ जाते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज आप हमें करते रहते हैं, इतने सारे मैसेज आते हैं पूरे दिन में कि हमारे ऑपरेटर जो हैं वो पूरे मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाते आपके। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि दूसरे दिन तक पेंडिंग नहीं रहने देते हम मैसेज को, चाहे मुझे खुद सिस्टम पर बैठना पड़ता है। मैं जब ज़्यादा मैसेज होते हैं मैं खुद आपके रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, नरेंद्र की तरह आपको भी ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।